अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि मैट्रिक्स के मुख्तलिफ जो टाइप्स थी उसके बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने दूसरे मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, मतलब उसके जो ऑर्डर है वो 2x2 हो, 2 रोज हो, 2 कॉलम होने चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान मेथड, इसका जो है मेथड है, बिल्कुल आसान मेथड से हम इसको मालूम कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन किस तरह है कि अगर एक मैट्रिक है, लेट लेट बी अ मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट जो हैं, एंट्रीज जो हैं, आप ले लें ए बी सी डी। मतलब ये मैं एक जनरल जो है ना वो लिख रहा हूँ। एंट्रीज की जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 4 5, कुछ भी, मतलब इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट, सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो डिनोटेड कैसे किया जाता है, ज़ाहिर कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो डिटर्मिनेंट लिखते ऐसे, ये डी टी का साइन लगा के साथ जो मैट्रिक्स ए है तो ए लगाएंगे, अगर बी है तो बी, सी है तो सी। दूसरी बात यह है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर मैग्नीट्यूड। ये जो दो लाइनें सीधी, इस तरह आप इसको डिटर्मिनेंट को जाहिर करती हैं। तो बात करते हैं कि ये फाइंड कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो आसान सा मेथड है कि जो डायगोनल एंट्रीज गिवन है हमें, तो सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल आ जाता है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं ए एंड डी, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस का साइन अदर एंट्रीज को, ये जो दूसरी एंट्रीज हैं, दूसरे नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब ए और डी डायगोनल एंट्री में से इसको माइनस कर लेंगे। ये बन जाएगा ए डी माइनस सी इंटू बी। तो ये डिटर्मिनेंट आ जाता है ए डी माइनस सी बी, या बी सी लिख लें या सी भी लिख लें, एक ही बात है। तो ये डिटर्मिनेंट ए का जो है वो मेथड है। हम एक एग्जांपल के साथ इसको मैं वजाहत करूंगा। देखें, एग्जांपल ले लें, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है बी ले लें, उसके कोई भी एलिमेंट ले लें, 1 2 3 4, इस तरह। अगर कोई भी इसकी जगह कोई भी जो है एलिमेंट हैं या एंट्रीज हैं, कुछ भी हैं, तो इसका जो मेथड है डिटर्मिनेंट का, सबसे पहले आप इसको डिनोटेड करें जिस तरह हमने ये ए को जाहिर किया था डिटर्मिनेंट फाइंड कर डी ई टी के साथ, या आप मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। तो इसके साथ देखें, हम डिटर्मिनेंट डी टी बी लिखेंगे, और इसकी जो है मैग्नीट्यूड जब या डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 एंड 4, इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये दरमियान में साइन आता है माइनस का, माइनस लगा देंगे, तो बाकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन जाएगा 1 4 4, 2 3 6, 4 माइनस 6। तो ये 4 माइनस 6 माइनस के 2 आ जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट बी क्या आ गया, माइनस के 2। देखिए, बिल्कुल आसान मेथड है। अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स हमें गिवन हो, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो क्या फाइंड कैसे करते हैं, तो उसकी डायगोनल एंट्रीज को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने ये एग्जांपल में किया, 1 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में साइन माइनस का लगा लें, उसके बाद दूसरी एंट्रीज जो हैं उसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेंगे। तो ये इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। उसके बाद हम आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के। देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या जो सिंगुलर एंड दोनों जो हैं, ये डिपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का पता है तो आप बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। कैसे बता सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है 0 तो वो सिंगुलर होता है। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो, हम कहेंगे कि वो जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई भी हो, बेशक माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी वैल्यू हो, हम कहेंगे वो नॉन सिंगुलर है। एग्जांपल के साथ में देखिए, एक मैट्रिक्स ले लें बी, इसके एलिमेंट हैं 2 3 2 एंड 3। तो इसका जो है डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डायगोनल एंट्रीज 2 एंड 3 हैं, माइनस करते हैं, बाकी दूसरे एलिमेंट को ज़रब दे देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 माइनस 6 आ गया, ये आ गया 0।
तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है ये सिंगुलर है। इसकी मिसाल क्या है, ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो 0 आया है। इसके बाद अब नॉन सिंगुलर के एक एग्जांपल आप वाज़े कर लें। अब कोई मैट्रिक्स ले लें डी, जिसके एलिमेंट हों 1 4 2 2। तो आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करें। डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट डी आ गया। डिटर्मिनेंट में फाइंड कैसे करते हैं, इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस का साइन 2 को 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस के 6, तो ये इक्वल नहीं है 0 के। तो जो डी मैट्रिक्स है ये आ जाएगा नॉन सिंगुलर। देखिए कितनी बिल्कुल ये एग्जांपल जो है ये वाजे है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता हम कहते हैं वो नॉन सिंगुलर है। अगर किसी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर कहलाता है। देखें आज के जो हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की।